हमें यहाँ सबसे अच्छा तो नया देखने को ये मिला। मैं कई विद्यालयों में जा चुका हूँ बच्चों के बीच में, लेकिन यहाँ जो मैं बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूँ, हंसी देख रहा हूँ, उसके साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है। और बच्चियों में बड़ा सौंदर्य और सफाई मुझे दिखाई दे रही है कि बच्चियाँ बिल्कुल साफ सुथरा, वो चाहे कपड़ा हो, चाहे चेहरा हो, चाहे बाल, इस तरह का सौंदर्य मुझको इसके पहले देखने को नहीं मिला जो अभी यहाँ पे देखने को मिला, खास करके बेटियों में। और बेटियां जब आ रही हैं अपनी बेझिझक जो बातें कह रही हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बेटियों की हिचकी है, ऐसा लग रहा है कि ये बेटियों की आवाज है। बेटियां अपनी बात को कुछ कहे, कुछ दबाए, लेकिन यहाँ बेटियां अपनी बात को बेबाकी से कह रही हैं और अपने आप में कुछ हुनर जो थोड़ा सा है, बिंदु समान है, उसको सागर जैसा छलकाने का प्रयास और अपने माता पिता के ख्वाबों और सपनों को बुनने की कोशिश और प्रयास जो कर रही हैं, इन नन्हे नन्हे पौधों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने बट वृक्ष जैसे बैठे हैं। ऐसे बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लेकिन होता यह है कि हमारे माता और पिता, हमारे पास भी 2 बेटी 1 बेटा है, हमारे कुछ सपने अलग हैं। मेरे भी पिताजी थे, मेरे बाबा जी थे। अगर आप समझ लें तो मैं थोड़ा सा पीछे से चल के आऊं, बिल्कुल बच्चों के सामने अपनी बात रखूं, क्योंकि बच्चों को आज ये ना लगे मैं कि मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं तो क्या। मेरे बाबा जी एक किसान थे। किसान का मतलब है कोई सर्विस नहीं थी, सिर्फ खेती से अपना काज किया करते। मेरे पिताजी 5 भाई। मेरे पिताजी 5 भाइयों में सबसे पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उसके बाद प्रधानाचार्य से रिटायर्ड हुए। सवाल वहां से उठाता हूं कि मेरे पिताजी को जब सर्विस मिली, सर्विस मिलने के पहले हम लोग पैदा हुए, और जब सर्विस मिली तो हम 7वीं 8वीं क्लास में थे। आंसू आता है मन के अंदर कि मेरे पिताजी को 5 साल पेमेंट नहीं मिला था, लेकिन उस समय में बिना चप्पल के, बिना स्लीपर के मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा हूं, और 1 शर्ट और 1 हाफ पैंट में मैं पढ़ा हूं कि जो शाम को जाके धुलता था और लोटे में आग का अंगारा डाल के उसको प्रेस करके तब कहीं रिश्तेदारियां बारात जाया करता था। इन परिस्थितियों से गुजरा। बाद में मेरे पिताजी को सैलरी मिली, लेकिन संघर्षों से होता क्या है बेटा, मैं ये सिखाना चाहता हूँ। संघर्षों से होता यह है कि मैं सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ाई किया और बीए में नाम लिखाया। नाम लिखाने के बाद मैंने अपने भाई, मैं 5 भाई मैं भी हूँ, लेकिन जब हम 2 भाई देखें कि हम पिता के सैलरी के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमारे अंदर वहां से जज्बात पैदा हुआ कि किसी 2 की जिंदगी बिगड़ने के, किसी 1 की जिंदगी बिगड़ने से अगर हमारी 3 की जिंदगी सही हो जाएगी तो हमारी जिंदगी भी सार्थक हो जाएगी। मैं चला गया बॉम्बे, और बॉम्बे में व्यवसाय करने लगा। अपने भाइयों को पढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरणा देना शुरू किया। मेरा एक भाई बीएड किया, दूसरा भाई पीएचडी कर रहा है। पीएचडी कंप्लीट हो गई है उसकी बीएसयू से, जो संस्कृत और इंग्लिश से मुलाकात हुई है सर से उनकी। एक सबसे छोटा भाई सीए करके आज अकाउंट का काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में। सवाल अब यह उठता है कि मैंने उनको तो दिया, लेकिन उसके साथ खुद भी पाया कुछ, क्योंकि मुझे बाद में महसूस हुआ, पहले मुझे लगता था कि मेरे पिताजी ने मेरा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैं भी बच्चों का पिता बना, तब मुझे एहसास हुआ कि काश मेरे पिता ने मुझे बैसाखी नहीं पकड़ाई और मुझे अपाहिज बना दिया, इसलिए मैंने चलना सीख लिया। तो बच्चों, आप लोग भी निश्चित रूप से, ये मैंने अंदर की बात कोई किसी को बताता नहीं, मैंने इसलिए बताई, आपने प्रेरणा भरने की शक्ति, प्रेरणादायक आपको बनाने के लिए किया कि आपके माता और पिता का कुछ सपना होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका भी सपना होना चाहिए। जैसे आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आपको तय करना है। अगर पिता या माता उस पर विरोध कर रहे हैं तो आप उनसे जाहिर करिए कि हम ये बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, हमको इस रास्ते पे नहीं, इस रास्ते पे नहीं चलिए। अब आप बताइए कि आपके बताए हुए रास्ते पे चलूं कि मैं अपने रास्ते पे। अगर पापा जी इस रास्ते पे चलूंगा मैं या चलूंगी तो 3 कदम चल पाऊंगी, अगर मैं अपने रास्ते पे चलूंगा तो खुल के 10 कदम चलूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी अपने गाँव समाज। निश्चित रूप से आपका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। आपको कैसे सपोर्ट करना है, सहयोग करना है। बच्चियां मैं वही अच्छी मानता हूं, मेरी भी 2 बिटियां हैं। 2 बिटिया में एक बिटिया को मैं भी अच्छी मानता हूं, दूसरी को नहीं मानता।
क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि मेरी बिटिया बड़ी वाली, उसको पता है कि पापा का चश्मा यहाँ चाहिए, कंघी यहाँ चाहिए, तेल यहाँ चाहिए, इनकी टोपी यहाँ चाहिए, शर्ट यहाँ चाहिए, पैंट यहाँ चाहिए। वो इतना फिट करके रखती है कि उतना उसकी मम्मी नहीं ध्यान दे पाती। एक दिन मैंने छोटी बेटी से सवाल किया कि बेटी दीदी करती हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करती? मेरे सामने उसने जवाब नहीं दिया और दीदी को बोला कि देखो तुम पापा की निगाहों में बहुत हेड बनने की कोशिश मत कर और तुम पापा की बहुत लाडली और दुलारी बनना चाहती हो, मुझे निगेटिव दिखाना चाहती हो, तो ये धुसून लो। जब तक तुम हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, बाहर नहीं जाओगी, तब तक ये सब भार मैं नहीं उठाऊंगी, तुम करो, इसके बाद तो करना मेरी जिम्मेदारी है। आपस में भी बहनों का खुल के इस तरह का भाव, इस तरह की वार्ता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें इसलिए आपको बता रहा हूं। जैसे अब गार्जियन होता क्या है, कभी कभी बच्चे समझ जाते हैं कि हमें गार्जियन की जरूरत नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। कभी आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको एक कहानी सुनाता हूं।